बढ़िया होशियार समझदार हो गए। अब एक दिन अपना बाल सखाओं के साथ जो अपनी मित्र मंडली थी उन टोली के साथ गेंद खेलने लगे। तो गेंद खेलवा का गया क्योंकि भी मतलब बड़ी मामी साहब चढ़ावा के लिए आवाज करके उनका बार नाम जाता हुआ भगवान। तो भगवान बड़ी मामी साहब के यहाँ दरवाजे के महल दरवाजे के यहाँ जाकर गेंद को खेल रह पाए। साड़ू माता से कहा माँ मैं गेंद का खेल खेलने जा रहा हूँ। साड़ू माता ने कहा लाल गांव से बाहर खेलना और कोई के लग नहीं जा, किसी का लड़ाई झगड़ा मोल लेकर मत आना। तेरी शिकायत सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ लाल। अब मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते हैं, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा मत लाना लाल। ठीक है माँ, हम तो गांव के बाहर खेलेंगे। और गांव के बाहर तो नहीं गए पर सारे सखाओं ने लेके मोटी मामी साहब का महल दरवाजा में जाके गेंद को खेल रहे हैं। मामी साहब का माणक चौक में जे हो ये जी गेंद रो खेल रपायो भारी। गेंद रो खेल ये मारी गेंद है बोल श्याम ने, मारी गेंद है बोल श्याम ने सीधी महल पठायो, सीधी महल पठायो। बोले श्री देव नारायण भगवान की जय हो। मामी साहब का माणक चौक में अब गेंद को खेल रचायो। मारी को गेंद के टोल श्याम ने तो सीधी महल में पठायो। जैसे ही भगवान ने गेंद का खेल खेल रहे थे बाल सखाओं के साथ, एक दूसरे के ऊपर गेंद मार रहे हैं, एक दूसरा उसमें टोल मार रहा है। तो भगवान ने ऐसा टोल मारा उसमें कि वो सीधा मामी साहब का महल में चली गई अंदर। जय हो। उस समय मामी साहब ताकला के साथ सूत काट रही थी। तो मामी साहब का ताकला तो नहीं टूटा पर सूत टूट गया था। अब जैसे ही सूत टूटा तो तन बदन में आग लग गई। मामी साहब को टूटो ताकलो क्रोध बदन में छायो। मामी साहब के गुस्से का आर पार नहीं रहा। अब तो मोटी मामी साहब महल में मुआरीन समारी बरनाटा बरनाट मचा दिया।
अब जैसे ही मोटी मामी साहब का क्रोध को पार कर साहब, तो भगवान देवनारायण को देखकर तो बिल्कुल आग की अंगारा हो गई कि पूरे देवास में बच्चा बच्ची छोरा छोरी को कोई को अतरी हिम्मत नहीं है कि मारा बारना में कोई मान से पूछा बना पग धर दे। पर यो देवनारायण जैसे आयो नहीं, जैसे सारे छोरा छोरी बेका के यही लावे और यहाँ बारना में आके दगत करे। ये सब उस देवनारायण का ही होगा, उसने ही गेंद फेंकी होगी। अब इधर वाल सकाओं में चर्चा चल रही थी, गेंद खो गई, महल में चली गई, कौन लाए? अब मामी साहब के मारी नगर का बच्चा बच्ची तो फाटक के भीतरे भी नहीं जा। भगवान ने कहा कि मेरे हाथों से गेंद गई है ना, तो मैं लाऊंगा। भगवान स्वयं इधर उधर ढूंढते ढूंढते गेंद को जा रहे हैं। मामी साहब पर नजर पड़ी, मामी साहब मेरी गेंद देखिए, क्या ढूंढ रहे हो? गेंद खो गई, गेंद खो गई, यहाँ गेंद खेलवा की जगह है। मामी साहब हम तो बाहर खेल रहे थे पर धोखे से आ गई होगी। क्रोध भरे वचन से मामी साहब गुस्से में भगवान से कहीं जवाब करे हैं और कहीं अंतर्यामी सुने हैं। मामी साहब ने कहा बड़े लाल अठे कहीं तने काकड़ समझ रखियो जो बिन देखिया गेंद चलायो हैं। यहाँ खेलने की जगह है, यह मैदान है, यह घर है के जंगल है। गेंद का खेल खेलना था तो बाहर जाकर खेलते, यहाँ बालकों को साथ लाकर उधम मचाने की क्या जरूरत है। घर में खेल रपायो गेंद को हो, हे नाना थारा मन में शर्मनी आवे मन में शर्मनी आवे अठे कहीं तेने काकड़ समझो क्या गेंद चलायो, गेंद चलायो। सोना
बोली श्री देव नारायण भगवान की जय हो। मामी साहब ने क्रोध भरे वचन से कहा, वाणे लाल घर में खेल रपायो गेंद को, नाना थारे मन में शर्म नहीं आई। अठे कई तेने काकड़ समझ रखियो जो बिन देखा गेंद चलाई। बिना देखे सुझई तूने गेंदबाजी जो कोई काकड़ समझ रखियो कि जंगल झाड़ है यहाँ पे। मामी साहब ने कहा, बिना देखे गेंद चलाई और यहाँ गेंद ढूंढने आए हो। क्या हुआ मामी साहब? हम तो बाहर खेल रहे थे पर कहीं चूक के आ गए। आपने देखी हो तो बता दो। बिन देखे गेंद चलावे, मेरा ताकला तोड़ दिया, मारा हाथ को चूड़ो जड़ा जो जड़की खरगी सोना हंदी चूप। बहुत उधम करने लग गए हो लाल, और अब तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो तुम आपकी जन्म बापरी भूमि पे चले जाओ, वहीं पे गेंद का खेल रखना। अब भगवान ने कुछ नहीं कहा, सुन रहे हैं। जब मामी साहब के क्रोध का पार नहीं रहा, कई ऐसी खरी खोटी बातें सुनाने लगी कि जो सुनाने योग्य नहीं थी वो भी कह डाली। ये हो इतनी खराब थी देवनारायण भगवान की मामी साहब। अपने यहाँ तो नहीं है कोई ऐसे, नहीं है, नहीं यहाँ साहब है, गाँव में नहीं कोई। पर होगी भी दीदी कहीं अपन से क्यों? भगवान ने जवाब दिया, मामी साहब हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बोले, मैं खेल रियो छो भार हो, या गेंद चूक कर आई। श्री देव नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से किया, मामी साहब मैं खेल रियो छो भार, या गेंद चूक कर आई। क्षमा करो अपराध मामी साहब में दोष नहीं है मारो एक राई। एक राई बराबर भी अपराध नहीं है।
मैं तो बाहर खेल रहा था पर चूक के अंदर महल में आ गई। क्षमा कर दो, आपके लगी तो नहीं? कहीं लगी हो तो वो बताओ। ओको भी कहीं इलाज करा ना करे बतावा ने तागा दसी कराड़ा। अब तो भगवान की बात सुन के और मामी साहब को पारो अंदर चढ़ रही है। भगवान को देखकर घुर्राने लगी और जोर जोर से। मैं तो तुझसे समझदारी की बात कर रही हूँ और तू मुझे उल्टा दांत दिखा रहा है। क्या समझता है अपने आप को? जिस दिन से यहाँ आए हो उस दिन से उपद्रव के सिवा कोई सुलटो काम नहीं करियो। एक दिन ताकलो तोड़ दियो, मारो डावा हाथ को चूड़ो चटका दियो। और मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, तू तेरे भले के लिए कुछ कहा मैंने, तो तू मुझे उल्टा दांत दिखा रहा है, मुझे ज्ञान सिखा रहा है। भगवान ने कहा मामी साहब, मैं आपको ज्ञान नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बाहर खेल रहा था पर गेंद चूक गई, इसलिए वो अंदर आ गई। अब यदि आपने कहीं देखी हो तो बताओ, और आपको कहीं नुकसान हो गया, आपके कहीं लगी हो तो को भी इलाज करवावा, और यदि कहीं नुकसान हो गया तो को भरपाई करवा दा। मिस्त्री बुला के ने ताकलो जुड़वा दो, ने लखेरा के पास जाकर मैं आपके लिए चूड़ा ले आऊं, ताको चूड़ो चटक दो। ये हाथी रात रो चूड़ जे हो, ये चटक्यो नाना भाणे जा, चटक्यो नाना भाणे जा, ये हाथी रात रो चूड़ अरे सोना देव नारायण भगवान की जय हो। मामी साहब ने कहा भाणेलाल, हाथी रात रो चूड़ लो, जड़ क्यों नाना बाने जा। जड़ की खरगी सोना हंदी नूक, सोनारी चूपा खरगी। भगवान ने कहा मामी साहब, मैं मिस्त्री के पास जाकर आपको हाथी दांतरो चूड़ो भी वापस मंगवा दूं, जड़ में जड़वा दूं, सोना हंदी चूप, पर आप इतना क्रोध क्यों कर रही हो? इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। आपके कहीं लगी तो नहीं ना, आपको कोई नुकसान हो? मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा कर रहा हूँ कि इसे मेरी आखिरी गलती समझ लेना, अब ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं होगी मामी साहब। और अब अपराध क्षमा करो, अपना गुस्सा थूक दो, क्रोध को शांत करो। पर मामी साहब का गुस्सा नीचे नहीं उतरे और सातवां आसमान पे तो चढ़े पर नीचे नहीं उतरे।
जैसे ही भगवान कुछ कहने लगे तो और गुस्सा भड़क जा है, मेरे सामू सामू जबान लड़ावे। भगवान ने कहा मामी साहब मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, वो चूक कर गेंद आ गई, आपका कोई नुकसान हो गया तो मैं उसे भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, पर आप गुस्सा मत करो। अब तो मोटी मामी साहब और गुस्सा करने लगी और क्रोध में आकर ऐसी अनुचित वाणी कह डाली कि जो भगवान के हृदय में आर पार चुभ गई। इतने दिनों तक उन्होंने सब कुछ सहन किया, पर आज भगवान के हृदय में वो बात सुनकर कुछ दुख हुआ। कई मोटी मामी साहब जवाब करे हैं और कई अंतर्यामी भगवान सुने हैं। तो कई नुकसान भरे गो जे हो, हे तू टुकड़ा पराया खावे, तू कहीं पर नुकसान भरे गो, तू टुकड़ा पराया खावे। देवनारायण भगवान की जय हो। मामी साहब ने भगवान से ऐसी अनुचित वाणी कही, तू कहीं मारो नुकसान मरेगो बने जा, तू टुकड़ा पराया खावे हैं, और हसो गेंद को खेलवा वालो, हसो नुकसान को भरवा वालो होतो नहीं नाना, तो यहाँ मालवा में नहीं आतो बटे जन्म बापरी भौम पे रहतो ये हो, और अब तू थारी बापू थी क्यों नहीं जावे। जब ऐसे अनुचित शब्द भगवान ने सुने तो अब हृदय में वो बात चुभ गई। बार बार जब बापूती का ओटा सुना, थारी जन्म बापरी भौम पे रहतो नाल यहाँ नहीं आतो, तो भगवान के हृदय में इस बात को सुन के बड़ा दुख हुआ। रहते रहते 11 वर्ष हो गए थे भगवान को, आज तक भगवान ने उस बात का दुख नहीं माना। वो तो दिन भर में 11 साल में 11 नहीं हो तो दिन भर में 11 बार कहती, रोज अद्रि सुनाती, पर भगवान ने हर दिन उस जहर को पिया। पर अब वो पूर्ण हो गए थे, क्योंकि अब उनका जाने का, यहाँ से विदा होने का समय भी पास आ रहा था। इसलिए भगवान ने भी कहा मामी साहब ये हमारी आखिरी गलती समझ के इसे क्षमा कर देना, और अब आगे आपकी कोई ऐसी चूक नहीं होगी। सोनी बात जब मामी सा की हो, शाम के तन पे बहेगी कटारी, श्याम के तन पे बही कटारी, पूछूं
श्री देवनारायण भगवान है की जय हो। भगवान देवनारायण ने भी कहा मामी साहब सुनी बात जब मामी साहब की शाम के तन पे बहेगी कटारी। पूछूं हमारी जननी से जाके कटे है बापोती मारी मारी जन्म बापरी भोमरो पतो में मारी माँ से पूछूं मामी साहब आपने बहुत कुछ कह दिया और मैंने भी बहुत कुछ सुन लिया है। अब आप बार बार मुझे बापरी भोमरो पतो बताओ, बार बार ओठा बताओ तो ठीक है। आज मेरी आखिरी गलती अंतिम गलती समझकर मुझे माफ कर देना। अब जीवन में दोबारा गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा पर मामी साहब तो भैंस जैसो काम तो खड़र गोल एक साथ भगवान ने कहा मामी साहब ठीक है। भगवान के आंखों में आंसू आ गए, रुदन करने लगे। 11 वर्ष में एक बार भी भगवान ने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना था। चाहे भरा बुरा कितना ही कहा, खाटी छाछ पिलाई, सब चीज को सहन कर गए। पर अब ये बातें भगवान पे सहन नहीं हुई। रोते रुदन करते हुए भगवान साड़ू माता के महल में पहुंचे। नाना साहब के महल दरवाजे जाकर बैठ गए। सब समय का प्रभाव है महाराज। समय का है कि समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छों को मान देता है। मतलब भगवान का पदार्पण यहाँ अवतरण किस कारण से हुआ? एक मानव समाज को संदेश देने के लिए ही तो कथाएं की रचना हुई है। नहीं तो जिसने अखिल कोटि ब्रह्मांड की रचना करी वो तो वहीं बैठ के भी सब कुछ कर सकता है। पर पृथ्वी पे अवतार लेके मानव रूप में आकर एक मानव की मर्यादा में रहकर उन्होंने धर्म का स्थापना की कि चाहे समय कैसा हो, परिस्थिति कैसा हो, पर हर हाल में अपना धर्म अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान राम का अवतरण हुआ, पग पग पर पृथ्वी पर चले नंगे पैर। क्या जरूरत थी उन्हें चलने की? वो तो वैकुंठ से भी रावण को मार सकते थे, पर अपने भक्तों को प्रेम देने, दर्शन देने, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए भी भगवान पृथ्वी पे आए। और यही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने किया और यही कलयुग में आके अपने भक्तों को भगवान ने देव रूप में आके दर्शन दिए और आज भी दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया तो हमेशा हमें इस तन से अच्छे कार्य सत्कर्म करते रहना चाहिए। और जितना भी हो सके देखो, कोल करार करें तू आयो, भगवान से सब कोल वचन करके आए जब गर्भकाल में थे तब कि प्रभु मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो और मैं तेरा जीवन भर भजन करूंगा। पर यहाँ आके सब कुछ भूल जाते हैं। कि कर भजन भगवान का, एक दिन काल कुड़की आएगी।
और जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। गर्भ में इकरार किया था उसे भी तू बिसरा गया, और ब्याज का तो जिक्र क्या है, मूलधन भी खा गया। इसलिए कहना है कि भजन करो मस्त जवानी में, अरे बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है कि हम बूढ़ा भी हुआ या नहीं हुआ, ये जवानी में ही चल रहा। इसलिए भगवान का भजन करने का तो एक नित्य का नियम होना चाहिए, रोज करना। क्या कहा है, एक तो बूढ़ा हो जा, जब ना तो कोई कान से सुना, ना आँख से कोई दिखे, ना पाँव से चला, और हाथ अलग दूजे जो अपन चाय पीवा तो भी कब पसीने पकड़ा से। बुढ़ापे में क्या कहा है, भजन कर भजन कर जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधा हो जाएगा तो दर्शन कर नहीं पाएगा। बुढ़ापे में अंधा हो जाएगा तो दर्शन कर नहीं पाएगा। इसलिए
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा मैंने देखा है। Thank you.